चलो अच्छा ये बताओ कहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? हाँ देखो भैया, हम लोग पढ़ रहे थे रचनाएं। क्या पढ़ रहे थे? रचनाएं पढ़ रहे थे। इसमें पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला टाइप वो कौन सा? फर्स्ट टाइप। आज हम सेकेंड और थर्ड दो टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में आपने क्या पढ़ा है? आपको एक रेखा दी जाती है, आपको एक, उसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो। उसके अनुसार हमने ए और बी मान लिया और उसको दो भागों से विभाजित कर दिया गया। तो पहले भाग जो आया, ये मान लीजिए यहां से यहां तक थी 20 और ये है 8, ये है 12। तो इसको, ये यहां से लेकर यहां तक की लंबाई है 8 और 12। पर इसका जब अनुपात ज्ञात करोगे कि किस अनुपात में है, तो 8/12, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो 2:3 बोलेंगे। बात समझ गए? इस प्रकार के सवाल को हमने, ये कैसे विखंड यानी कैसे विभाजन किया जाता है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज जो हमारा टारगेट होगा, वो टारगेट ये होगा सेकेंड टाइप। हमने बताया था 4 टाइप, बताया था ना? तो 4 टाइप, वैसे होते हैं 5, पर हम 4 टाइप में क्लियर कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज सेकेंड और थर्ड दोनों कंप्लीट करेंगे। सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, ये कैसे होंगे? ये दोनों सिमिलरली एक दूसरे के होंगे, मतलब एक जैसे, बिल्कुल एक ही जैसे होंगे। इसमें भी त्रिभुज होगा, इसमें भी त्रिभुज होगा और इसमें भी त्रिभुज होगा, इसमें भी त्रिभुज होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? दोनों में भाई साहब त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? दोनों में त्रिभुज बनेगा। पर इसमें क्या होगा? एक में 3:2 होगा, एक में 2:3 होगा। ये इस अनुपात से अलग हो जाते हैं। समझ गए? एक त्रिभुज, यहां एक रेखा को अनुपात में विभाजित करना है, यहां पर त्रिभुज को 3:2 के अनुपात में बनाना है। समझ गए? नहीं समझ गए? तो वो कैसे किया जाएगा आज इसमें, यानी इसकी चर्चा करेंगे। समझ गए? यार पहले आपको एक, यानी यहां आपको रेखा दी जाती थी, यहां पर आपको क्या दिया जाएगा? त्रिभुज दिया जाएगा। बात समझ गए? नहीं समझ गए? और आपको दिया जाएगा कि ये इस अनुपात में विभाजित करो। किस अनुपात में? 3:2। यहां बोला जाएगा 2:3। तो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भैया, यहां तक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया सभी को? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसे समझ में ना आया हो? बोलो, सबको समझ में आ गया? अब हमारा उद्देश्य समझो, क्या हम बता रहे हैं। आज हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे क्योंकि ये आज हमें दोनों टाइप पढ़ाने हैं। ठीक है, अब देखो भैया, हमने लिया ये त्रिभुज। आप लोग आज हमें करके एक सवाल दिखाओगे। ठीक है, एक त्रिभुज हमको इसने बना के दे दिया जिसकी लंबाई ये 4 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर है, और ये है 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज हमें खुद उसने बोला था बनाने के लिए, तो हमने बना लिया। ठीक है, वो सवाल आपको ऐसे आएगा कि एक त्रिभुज एबीसी है। समझ गए? नहीं समझ गए? वो इस प्रकार से आपको आएगा, तो हम लोग आपको पूरा बना के ही बता देते हैं। देखो, एक सवाल पहले लिख देते हैं आपको। एक त्रिभुज लिखो, एक त्रिभुज, एक बोल रहे हैं, लिखो, एक सवाल लिखो, बोल रहे हैं उसको लिखो, बोल दे, ज्यादा सही रहेगा। तो आप लोग भी लिख लोगे, नहीं तो ऐसे लिख नहीं पाते हो। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? इसका नाम क्या है?
काहे बतिया रहे भैया? लिखो एक सवाल। एक त्रिभुज एबीसी की रचना करो। बात ना करो भैया। एक त्रिभुज एबीसी की रचना करो जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर। लिख लिया? एक त्रिभुज एबीसी की रचना करो जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 8 सेंटीमीटर के समरूप है। के समरूप है। लिख लिया? जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा, त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा की 3/4 गुनी है। 3/4 गुनी है। तो भैया ये देखो, एक बार फिर से देख लीजिए। करा एक त्रिभुज एबीसी बनाओ, मतलब एक त्रिभुज एबीसी बनाना है। हम आपको ऐसे बना के बता दे रहे हैं, आपको भी बताएंगे कैसे बनाना है। एबीसी नाम आपको देना है, बीसी ऐसा बना लेना है, जिसमें AB के बीच की, A से B की तो बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर और B से C मतलब 7 सेंटीमीटर और A से C 8 सेंटीमीटर आपको नाप कर खींचना है। ठीक है, अभी बता देंगे। फिर इसके बाद फिर कह रहा है एक समरूप त्रिभुज बनाना। ए भैया इधर देखो, अब यहां से के समरूप है, इसका अर्थ समझो कि एक आपको नया त्रिभुज अब जनरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नया त्रिभुज आपको एक जनरेट करना पड़ेगा। अब वो त्रिभुज कैसा जनरेट करना पड़ेगा, इसी से लगा हुआ बनाना पड़ेगा, पर हम तुम्हें अलग करके दिखा देते हैं। कैसे अलग करके? एक त्रिभुज ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। कह रहा एक त्रिभुज इसी के समरूप बनाना होगा, जिसका नाम ये B है तो इसको B डैश कर देना, ये C है तो C डैश हम माने ले रहे हैं, ये A है तो A डैश मान लिया। ठीक, अब इसी का संगत माना है। अब ये समरूप है। समरूप का मतलब प्रत्येक भुजा कह रहा है 3/4 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 3/4 गुनी होनी चाहिए। समझ में बात आई कि नहीं आई? नहीं बात समझ में आई? बोलो भैया, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने क्या बोला है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया कि नहीं समझ पाए? देखो भैया, ना समझ पाए हो तो समझो। हमारे कहने का मतलब है एक त्रिभुज तुमने ये तो बना लिया, ठीक, अब समरूप ये बन गया। अब जब समरूप बन गया तो जिसकी प्रत्येक भुजा एबीसी के संगत भुजा, ये जो आपका त्रिभुज बना है, ये भुजा बट्टे ये भुजा करोगे, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो बताया आपको है। तो इसकी ये भुजा बट्टे ये भुजा जब बटे करोगे तो 3/4 आना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये भुजा और ये भुजा का बटे करके जो काटने पीटने के बाद बचना चाहिए तो 3/4 आना चाहिए। आप यहां ए बी तो ए डैश बी डैश का अनुपात करोगे, यहां भी 3/4 आना। तो वही लिखा कि प्रत्येक भुजा त्रिभुज ए बी के संगत भुजा की 3/4 गुनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको परफेक्ट रूप से सवाल समझ में आया? जब तक सवाल नहीं समझ में आएगा तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। बताओ भैया, इतना समझ में आया? पीछे भैया, पीछे आपका नाम क्या है? आया नहीं आया? फिर से बेटा एक बार समझ लो। देखो ये कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज बनाओ। ठीक, अब हम त्रिभुज बना लेते हैं। अब की बार है एक त्रिभुज कह रहा है कि रचना करो। रचना करना का मतलब होता है बनाना, जनरेट करना। ठीक है, जैसे पृथ्वी की रचना हुई थी, उसी प्रकार हमें एक त्रिभुज की रचना करनी होगी। और किस प्रकार रचना करनी होगी? वो कह रहा है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास पटरी होगी और पेंसिल होगी। पटरी और पेंसिल की सहायता से 6 सेंटीमीटर की आप, जिसका नाम ए और बी रखा। क्या रखा?
ए और बी रखा। ये ए हुआ, ये बी हुआ, यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर। ठीक, हम रचना कर रहे हैं अभी क्या। तो पहला कदम आप क्या लिखोगे कि सर्वप्रथम एक हमने रेखा खींची जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी और उसका नाम ए बी दिया। सबसे पूछेंगे, ध्यान रखो। तो हर बच्चा थोड़ा दिमाग को खोल कर पढ़े। पहली बात भर लोगे, फिर से एक बार बोले दे रहे। एक भुजा हमने यानी एक रेखाखंड खींचा, सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, उसका नाम ए बी दिया। फिर दूसरा नंबर, अब आपको प्रकाल पटरी की सहायता लेनी होगी और पेन की। अब 3 चीजें सहायता लेनी होगी। अब आपको बीसी 7, तो प्रकाल में आप अपनी दूरी पटरी की सहायता से 7 सेंटीमीटर दूरी भर लेना। भर लोगे? भरने के बाद बी कहां लिखा है? ये लिखा है, तो बी पर आपको पहुंच जाना है। समझ गए? या यहां पे सी लिखा होता हम सी पर पहुंच जाते, पर यहां हमें सी कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें बी नजर आ रहा है, तो बी पर पहुंच गए। बी पर हमारा जो ये प्रकाल की वो होगी नुकी, प्रकाल की नुकी को हम बी पर रखेंगे और 7 सेंटीमीटर का ऐसे घुमाते हुए चाप लगा देंगे। कितना? 7 सेंटीमीटर का ऐसा चाप लगा देंगे। समझ बात आएगी? नहीं समझ में? प्रकाल की नुकी यहां पे होगी और पेन की नुकी आपकी ऐसी होगी। समझ गए? नहीं समझ गए? जिससे चाप लगेगा। बात समझ गए? नहीं समझ गए? तो आपका दूसरा नंबर भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे? क्या भरोगे? प्रकाल में 7 सेंटीमीटर की दूरी भरने के बाद बिंदु बी से एक 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ठीक, भर लोगे। फिर आपके पास तीसरा पॉइंट आता है। क्या आता है? तीसरा पॉइंट आता है आपके पास, उसमें बोला जाता है एसी। अब आपको एसी बराबर 8, मतलब 8 सेंटीमीटर की दूरी आपको प्रकाल में भरनी होगी। भर लोगे? भरने के बाद 8 सेंटीमीटर की दूरी भरने के बाद आपको कहां पे जाओगे? ए और सी। आपको पता क्या है? ए पता है कि सी पता है? ए पता है, तो आप दौड़ के जाओगे ए पर, वहां पर प्रकाल की नुकी रखोगे और एक चाप लगाओगे। उसकी लंबाई क्या होगी? 8 सेंटीमीटर की। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ भैया, समझ में आया? आप तीसरे नंबर में क्या लिखोगे कि बिंदु ए से 8 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। दोनों चाप जहां पर काटेंगे वहां पर बिंदु का नाम सी देंगे। बात समझ गए? ये आप 3 नंबर तक लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे? लिखना पड़ेगा, रचनाओं के भी नंबर मिलते हैं, ये ध्यान रखना। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटे हम क्या करेंगे? ए को सी से मिला देंगे, बी को सी से या सी को बी से मिला देंगे। ये आपका चौथा नंबर है। चौथा नंबर में क्या लिखोगे? ए को सी से मिलाया और सी को बी से मिलाया। इतनी बात समझ में आ गई? परफेक्ट रूप से आपको ये चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आपको देखो, हमने बोला था एक त्रिभुज बनाना, एक आपने त्रिभुज बना लिया कि नहीं बना लिया? बन गया त्रिभुज आलीशान तरीके से? नहीं बन गया? बोलो। इसमें अगर किसी को आपत्ति आ रही हो तो बताओ। बताओ भैया, बताओ, जल्दी बताओ भैया। आप जवाब करो, हम हर सवाल का जवाब देंगे। आप बस पूछो हमसे। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है? हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने रचना कर दी, एक काम हो गया। रचना हमने कर दी, एक त्रिभुज की रचना कर दी है। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। इसी में एक हमें नया त्रिभुज और जनरेट करना है। वो कैसा जनरेट करना है? इसी त्रिभुज के समरूप। समरूप की कहानी तो जानते होगे। ये कौन आ गया? आपको कैसा त्रिभुज एक नया बनाना होगा? इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाना होगा। समझ गए नहीं सब? समरूप जानते हो नहीं जानते हो? कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होना चाहिए। समझ गए ना? समझ गए? तो चलो एक नया त्रिभुज बनाते हैं। तो सेम प्रोसेस आपको। अब देखो पता क्या है कि ये 6 सेंटीमीटर की लंबाई है, ये 7, ये 8, सब कुछ पता है। अब आपको एक रेखा खींचनी होगी। अब वो कहां से खींचते हो? अगर आप पहली क्लास लिए होगे तो सबको पता होगी। एक रेखा खींचनी होती है न्यून कोण के साथ।
आप ए से खींचोगे तो उसका नाम ए एक्स पड़ेगा, बी से खींचोगे तो बी एक्स पड़ेगा। ये इधर खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो, पर आपको न्यून कोण के साथ खींचना है। जिधर आपका मन हो आप उधर एक रेखा खींच सकते हो। 3 बिंदु आपके पास है, आपको ऐसी चाहो तो ऐसे खींच लो, आप ऐसे 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 चाहो तो ऐसा। पर उसमें एक खास चीज आपको याद रखनी है, न्यून कोण होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यह आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। चले खींचे, ए से ज्यादा अच्छा लगता है, खींच ले। तो हमने क्या किया, एक रेखा हमने खींची जिसका नाम हमने क्या दिया, ए एक्स नाम दिया। क्या नाम दिया, ए एक्स नाम दिया। उस बार अनुपातों को हमने क्या किया था जनाब, जोड़ लिया था। अब यहां जोड़ेंगे नहीं जनाब, यहां पर देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 4 बड़ा है ना जनाब। तो ध्यान रखना सदैव, चाहे ऊपर बड़ा होए चाहे नीचे बड़ा होए, आपको काम एक करना है। क्या काम करना है, बड़ा कौन है, नीचे वाला। तो हम बराबर बराबर 4 हिस्सों में इसे तोड़ेंगे। किया, ये बराबर बराबर हिस्सों में हमने। अब एक का नाम AX1, X2, X3, X4। अब बात याद रखना कि नीचे कौन है, 3/4। देखो ये बात जो हमने इसमें खंडन किया वो किस बात को लेकर हमने किया है, वो इस बात को लेकर हमने किया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी, चाहे ऊपर होती चाहे नीचे, हमने उसका कर दिया। इसके बाद हमने बराबर बराबर, ये जितना होगा उतना ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो रुक जाओ, हमारी रचना छूट रही है। तो रचना हमारा 5वां नंबर क्या लिखोगे, आप 5वां नंबर लिखोगे कि बिंदु ए से एक रेखा खींची जिसका नाम AX है और उसका झुकाव AB के साथ न्यून कोण है। लिख पाओगे। इसके बाद हमारा 6ठा नंबर आता है, इसके बाद हमारा 6ठा नंबर आता है। AX को ही हम बराबर बराबर 4 भागों में विभाजित किया। AX1 बराबर है X1 X2 के और X2 X3 के और X3 X4 के बराबर है जनाब। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, फिर इसके बाद हमारा आता है 7वां नंबर। अभी हम सब बच्चों से पूछेंगे कि पहली लाइन में क्या भरा जाएगा, दूसरी लाइन में क्या भरा जाएगा। तो आप जैसा ही बना रहे हो, जो जो बनाने में काम कर रहे हो वही लिखना होता है, आपको कुछ नया नहीं करना होता है। चले अब 3/4। अब देखो हमने 3/4, अब जो नीचे होगा, जो नीचे होगा उसको पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, नीचे जो होगा, नीचे वाला हमारे पास अनुपात 4 है, तो 4 है तो 4 को मिलाएंगे किससे, तो ये आपका 7वां नंबर समझ में आया। नीचे जो होगा अनुपात उसको B से मिला देंगे। समझ गया कि नहीं समझ, अगर नीचे 3 होता तो 3 से मिलाते, जो नीचे होगा उसी से मिलाएंगे, ध्यान रखना। तो ये आप 7वां कर पाओगे। अब आपको 8वां नंबर क्या करना है, अब ऊपर वाले के पास जाना है, X3 के पास जाना है। अब आपको एक रेखा खींचनी होगी। कैसी रेखा खींचनी होगी, X4B के समांतर। सेम प्रोसेस वही होगा, सेम प्रोसेस वही चलेगा। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो X4B के समांतर X3 बिंदु से एक रेखा खींचेंगे। अब वो कैसे खींचा जाता है प्रोसेस बता चुके हैं। क्या बताया है कि यहां पर प्रकार रखो, चाप लगाओ, सेम उतना ही बड़ा एक चाप यहां भी। प्रकार को छोटा बड़ा नहीं करना है आपको। अब आपको प्रकार की नुकी यहां रखना है और पेन की नुकी यहां, जहां काटे तो उतना बड़ा, छोटा बड़ा नहीं करना है आपको, उतना ही बड़ा रखना है। और यहां से समझ गए नहीं समझ गए, और जहां काटेगा, जहां काटेगा वही मिला देंगे।
ये इस ए बी को जहां काटेगा जाकर, ये बी है तो इसे हम बी डैश बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, समझ में आया नहीं आया? बोलो भैया, सबको समझ में आ रहा बेहतरीन तरीके से? जब यह समझ में आ गया, अब आपको सेम प्रोसेस जैसे इसके समांतर यानी BX4 के समांतर रेखा आपने ये खींची, उसी तरीके से BC के समांतर एक रेखा ऐसे खींचेंगे। अब समांतर रेखा खींचने का आपको प्रोसेस बता चुके हैं कि आपको यहां चाप लगाना है, आपको यहां चाप लगाना है। अब इसको ऐसे, इसको ऐसे। समझ में बात आई कि नहीं आई? बोलो भैया, ये आपका C है तो ये आपका C डैश होगा। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? बोलो भैया, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? आ गया? अब देखो आगे हम चलने जा रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो आपकी रचनाएं छूट गई, फिर रचनाएं फिर छूट गई। 8 नंबर तक तो हमने बता दिया था ना। 9 नंबर क्या आप बताओगे? कहां तक हमने बता दिया? 8 नंबर में क्या बताया था लास्ट? BX4 से समांतर X2 और B डैश से। 8 नंबर में क्या बताया था ये बताओ पहले। X4 और B के समांतर X2। अच्छा, BX4 के समांतर खींची गई रेखा X3 B डैश। ये 8वें में बता दिया था, तो 9वें में ये बता दो BC के समांतर एक रेखा B डैश C डैश खींच दिया। कोई दिक्कत नहीं यार, 9 नंबर हो गया। यहां तक 9 नंबर आने के बाद हमारा 10 नंबर आता है। 10 नंबर आता है, वो 10 नंबर क्या बताएगा उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दें। चले, अब 10 नंबर ये कहेगा कि जनाब हमारे पास 2 त्रिभुज आ चुके हैं। कितने? 2 त्रिभुज बन चुके हैं। कितने? 2 त्रिभुज बन चुके हैं। वो कौन कौन? एक त्रिभुज देखो ये बन चुका है, देखो बस नजर दिखाना। एक ये बना त्रिभुज, बना कि नहीं बना? बना त्रिभुज की नहीं? एक तो त्रिभुज ये बन गया, और एक त्रिभुज देखो ये डांस करता हुआ जा रहा है। देख पा रहे हो? आपके पास 2 त्रिभुज आ गए। कितने आ गए? 2 त्रिभुज आ गए। अब इस दोनों त्रिभुजों में आपको क्या करना होगा? उनके समरूपता का नियम लगाना होगा। समरूपता का नियम लगाकर 3/4 का अनुपात दिखाना भी होगा, सिद्ध भी करना होगा। यह कैसे कि ये करेंगे, अब उसका प्रोसेस बताने जा रहे हैं। चले, तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कौन कौन से द्विबन के जरा नाम लिखा दो दोनों त्रिभुजन का भैया। ये A है, B है और C है। A B C समरूप है त्रिभुज। ये क्या लिखा है? A है, B डैश C डैश। तो A B डैश C डैश ये है समरूप। अब जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या कर सकते हो? बताओ भैया, बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? AB बटे AB डैश। फिर क्या लिखोगे? BC बटे B डैश C डैश। अब अगर हम कहते हैं AC A C डैश, भैया ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ भैया। नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? अब आपसे हम ये बात तो हमने लिख दिया, इतना तो आ गया। अब हमारा मान तो निकले, तो मैं कह रहा हूं आप अभी रेखाखंड का विभाजन कल हमने कराया था, वहां से एक बात सिद्ध किए थे। ये इतना ऊपर वाला भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ। तो आपके पास कुछ कल इस प्रकार हमने पढ़ाया था, ऐसे कुछ करके पढ़ाया था। ये रेखा हमारी क्या है? ए से बी है। इसको 2 भागों में तोड़ा था, तोड़ने के बाद इसको इससे मिलाया था, इसको ऐसे किया था, किया था नहीं किया था? बोलो भैया, किया था? X1 X2 X3 X4 ऐसे कुछ किया था कि नहीं किया था? बोलो भैया, सेम इसमें वही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इतने में लग रहा है, तो लगाएंगे वही कल वाला नियम। लगाओ भैया। तो हम क्या कहेंगे? एक ये त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है कि नहीं है? क्योंकि ये इसके समांतर ये है भैया कि नहीं है? बताओ भैया, हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताओ भैया।
तो हम क्या कहेंगे, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये, इस त्रिभुज का नाम क्या है? B dash x3। यार जगह नहीं है अपने पास बची, हटा दी ये वाला, ये सवाल हटा देना। बात ना करो भैया, बात ना करो। देखो अपने पास एक त्रिभुज कौन है? B dash x3। ए B dash ए बी x3। बी एक्स 4 लिख लो पहला, ठीक है भैया। फिर एक इसके बाद एक छोटा त्रिभुज और है, B dash x3। ए बी डैश x3, ठीक है भैया। बात ना करो। अपने पास दो त्रिभुज हैं, ये क्या है? देखो भैया ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है कि नहीं समरूप है? जब समरूप है, कौन कौन से त्रिभुज, इसका नाम बताओ जरा। देखो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुज ए बी और x4। ए बी एक्स 4 समरूप है B dash x3। ए बी डैश x3। ये समरूप है कि नहीं है? तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे? कहोगे x, क्या बोलोगे? क्या बोलो? ए x3, यानी ए x3 किसके बटे होगा? ए एक्स 4 के होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया। फिर हम कहें, अगर क्या कहें कि ए बी किसके होगा? ए बी किसके होगा? ए बी होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया, ये बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? अरे बोल लोगे तो बस हो गया सवाल। ये क्या लिखा है? ए एक्स 3 लिखा, क्या लिखा है? ए एक्स 3 लिखा, ए एक्स 3, ए से लेकर x3 तक, यो एक यस मान लो इन तक, यो एक यस कितने हुई गए? 3 एस। ए एक्स 4 यानी हिंत लेके हिंत तक कितने यस हुई गए? 4 यस। यो तुम्हारा का आगा ए बी बटे ए बी डैश, यस यस कट गया, आपका क्या आ गया? 3 बटे 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आया? बोलो भैया। आ गया, जब आ गया तो बस हो गया। देखो ये क्या लिखा है? ए बी, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 3 बटे 4। फिर हम क्या लिखेंगे? बी सी बटे बी डैश सी डैश। अब सुनना, अब की बार इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अरे देखो बी सी, इसके स्थान पे क्या लिखोगे? इसके स्थान पर 3 बटे 4 बराबर क्या आ जाएगा? ए सी बटे सी डैश, ये लिखोगे। सबकी भुजाओं का अनुपात, सबकी भुजाओं का अनुपात मतलब कौन सी सबकी? वो कह रहा प्रत्येक भुजा। सवाल देख लो क्या लिखा है, क्या कह रहा था? प्रत्येक संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? 3 बटे 4। अब देखो प्रत्येक भुजा कैसे, आपका त्रिभुज कौन सा है? एक त्रिभुज ये वाला है, एक त्रिभुज ये वाला, ये नीचे वाला त्रिभुज नहीं है। अब ऊपर वाला कैसे है? तो हमने बोला ए बी कहाँ है? ये है, ये भुजा हो गई बड़े वाले त्रिभुज की, ये किसकी है? छोटे वाले। दोनों का अनुपात किया, 3 बटे 4 आया कि नहीं आया? बोलो भैया। अब उसी प्रकार हमारे पास बी सी है, बी से लेकर सी तक बड़ी वाली भुजा गए, हाँ। फिर हमने छोटे बी डैश से सी डैश के, उसका अनुपात कितना आया? 3 बटे 4। फिर हमें ए से सी तक जाना है, ए से सी तक जाना है, तो फिर ए से सी डैश, उसका अनुपात देखा 3 बटे 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई। ये आपको बेहतरीन तरीके से आपको हमने क्या बताया? 3 बटे 4। अब ये बताओ, हम इसको पलट दें, क्या कर दें? पलट दें, सवाल पूरा सेम रहने दें, सवाल पूरा सेम रहने दें। अब ये सवाल अगर हम 4 को ऊपर कर दें, 3 को नीचे कर दें, तो क्या इसे आप बता सकते हो? क्या नहीं कर पाओगे? ये आपका थर्ड टाइप है, उसको हम बताने जा रहे हैं। चलें? तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ बताओ बताओ, क्या बताना चाहो? कुछ पूछना चाहो, डाउट हो बिल्कुल पूछो यार। अरे वो 6 नंबर 6 नंबर हुआ, ये बताएं। अब वो हम तो बोल गए 6 नंबर का है, हम शुरुआत से फिर बताओ एक तरफ देना, ठीक? 3 नंबर बता दे पहले। हाँ हम
एक तरफ से बता दें। चलो मैं दूसरा से बताने जा रहे हैं तो उसमें सब ये रिपीट होंगे जाकर। 6 नंबर बता दें। 6 नंबर तो बड़ा सरल है। देखो AX1 यानी छठा नंबर में आप लिखोगे एक रेखा AX खींचोगे, एक रेखा AX खींचोगे, उसमें एक आपको प्रॉपर्टी खास लगानी होगी, यानी एक उसमें नियम लगाना होगा खास। क्या खास नियम लगाना होगा कि जो EX रेखा है वो AB के साथ न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम झुकाव पर जानी चाहिए। समझ गए नहीं समझे? आप यहां से भी खींच सकते हो, आप ऐसी भी रेखा खींच सकते हो, आप ऐसी भी रेखा खींच सकते हो, पर उसका बशर्ते एक उसमें शर्त लागू होनी चाहिए। कौन सा? न्यून कोण वाली। बात समझ में आ गई कि नहीं आगे? अब चले भैया, अब चले आगे या हटा दे? हटा देना। देखना फिगर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब की बार सुन लो, जब सुन लो भैया 3/4 है तब त्रिभुज कहां बना? अंदर। कहां बना? अंदर बना ना। अब की देखना बाहर बनेगा। कहां बनेगा? बाहर बनेगा। तो हटाया जाए? बोलो भैया। देखो भैया ये तुम्हारे पास सेम सवाल आ चुका है, बस हमने बदलाव क्या किया है? 3/4 था उस बार, अब की बार नीचे वाला 4 ऊपर कर दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिया। बस इतना हमने बदलाव किया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सवाल अच्छी तरीके से वहां पे करके आना है, छोड़ के कुछ नहीं आना है। तो देखो भैया वो हम अब नियम नहीं बताएंगे शुरुआत वाले, पहला नियम अब पूछेंगे और डंडा चटकाएंगे आकर अब की बार, ठीक है? तो पीछे भैया बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अब आपको रचना करनी है त्रिभुज ABC की, तो आपको रचना जब तक करना है तब तक हम कुछ नहीं बताएंगे। बताओ पीछे। सीधी रेखा खींचेंगे, हाँ उसका नाम AB। रेखा बहुत बड़ी होती है, रेखा नहीं बोलेंगे, रेखा खंड बोलेंगे। रेखा खंड और रेखा में अंतर होता है। रेखा ये चली गई, इसका कोई अनंत नहीं रुकने का। रेखा खंड मतलब टुकड़ा में खींचेंगे, रेखा का खंड मतलब टुकड़ा खींचेंगे, ठीक है? तो हमने एक रेखा खंड खींच, सर्वप्रथम एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम AB होगा, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर। पहले में भर लोगे, बैठ जा बुआ। तो हमने वही काम किया, हमने वही काम किया। ये हमने एक रेखा AB, अब हमने जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक भैया? फिर आप दूसरा काम BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिखा, तो हम प्रकाल में अपने क्या करेंगे? 7 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। और बताओ इसके आगे क्या करेंगे? फिर 20 से वो प्रकार की नोकी रखेंगे, फिर एक चाप मारेंगे 7 सेंटीमीटर भर के। देखो भैया हमें स्पष्ट रूप से हर चीज बिल्कुल क्लियर बोलना चाहिए आपको, जैसे हम हर चीज स्पष्ट करके बोलते हैं। आपको प्रकाल में 7 सेंटीमीटर की दूरी भरने होंगे। भरने के बाद आपके पास BC है, C आपके पास पता नहीं है, तो हम B के पास जाएंगे, बिंदु B पर प्रकाल की नुकी रखेंगे और 7 सेंटीमीटर का हम चाप लगाएंगे। तो भैया ये हमारा चाप लग चुका है 7 सेंटीमीटर का, ठीक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक होने के बाद हम आगे आते हैं, लिखा AC। अब हम प्रकाल में क्या करेंगे? 8 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और दूरी भरने के बाद बिंदु C तो हमारे पास कहीं पता नहीं है, तो हम बिंदु A से 8 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। चाप लगाना जानते होगे आप, ये काम तीसरे नंबर में लिखोगे। अब चौथा नंबर जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बताओ। ए से एक रेखा खींचेंगे, मतलब एक सीधी रेखा, फिर B से एक रेखा खींचेंगे, फिर जहाँ पे दोनों इतना मारेंगे अभी बताया सो जाती है। तुम बताओ। रेखा खींचेंगे A से। सब पता नहीं कहां दिमाग लेके आते, सोती हो आकर यहां पर क्या कि भागवत सुनने आती हो, पढ़ने आती हो? बताओ रितिका। जहाँ ये दोनों बिंदु काटती हैं उस बिंदु का नया नाम देंगे C। ये बात देखो, ये दोनों चाप जहां काटते हैं उसका नाम बिंदु C देंगे। अब करेंगे C को A से मिलाएंगे, C को B से मिलाएंगे।
ये रितिका दीदी सो रही हैं, इनके नहीं, इनका हम कह रहे नहीं, इनका जगाओ, इनके पानी डालो थोड़ा। रखा नहीं है, चलो कल से बांध के ले बोतल वहाँ, ठीक है। चले, फिर इसके बाद हमने ये कर लिया। अब ये कितनी लंबाई हो गई, ए से सी तक 8, और ये कितनी हो गई 7, ठीक है भैया, कर लिया। इसके आगे अब हम लोग चलेंगे। चले, जब हम इसके आगे चलेंगे तब तो हमारा काम क्या आएगा। कहा है तुम मटक रहे हो, कहा तुम्हें दिक्कत है। अबे 5-5 बैठे हो, एक पे हो, जगह नहीं पीछे क्या, पीछे पूरी फील है क्या। उसमें पीछे 5 हो गए। अब खड़ा हो, पहले इधर इधर आएंगे। अब बात ना करो, ठीक है, अब बैठ गया ना। चलो, हमने एक त्रिभुज की अब रचना कर ली है, ठीक है भैया। अब रचना करने के बाद एक हमें नया त्रिभुज बनाना होगा। वो कैसा बनाना होगा, इसी के समरूप बनाना होगा। देखो कह रहा है रचना हो गई, अब कह रहा समरूप है एक त्रिभुज। अब वो कौन सा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, वो कैसे। अब आपको एक रेखा AX, वही काम, सेम प्रोसेस भैया है। एक रेखा AX खींचेंगे, ठीक, एक रेखा खींच दिया। आप भी खींचना जानते होगे, खींच लोगे आराम से। अब की बार क्या करोगे, बात नहीं करोगे, बात करोगे तो पिट जाओगे। एक रेखा AX खींचा, 5वें नंबर में क्या लिखोगे, एक रेखा AX खींचा, खींच लिया। खींचने के बाद अपने पास बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 बराबर भाग AX में बना लेंगे। बना पाओगे नहीं बना पाओगे। हमने भाई साहब बराबर कैसे बनाओगे, जानते हो नहीं जानते हो, जानते हो ना, चाप द्वारा। एक X1 X2 X3 X4 हो गया भैया, 4 बराबर कर दिया। इनके बीच की दूरी अगर 5 होगी तो ये भी 5, ये भी, इनके सबके बीच की 5-5। अगर 2 हुई है तो सबकी दूरी 2-2 हुई है। अगर बीच की दूरी यम है, क्या है, तो सबकी दूरी क्या हुई है, MM हुई है। बात समझ में आई कि नहीं है, नहीं समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा 6वां काम क्या होता है, क्या आप लोग हमें बता सकते हो, बताओ। अभी तो हमारे पास जो बड़ा था उसको हमने चुन के बराबर भागों में विभाजित कर दिया। अब बताओ हमारा काम क्या होगा, 6वां नंबर। ना भैया, हमने बताया था, ध्यान नहीं रखते हो तुम लोग, हमने बताया था कि नीचे वाले को, ना ऊपर वाले को। गलत कर रहे हो सवाल, चाहे जो सवाल हो, आपको नीचे वाले में जाना है। किसमें जाना है, नीचे वाले में जाना है। नीचे आपके पास क्या है, 3 है। देखो उस बार 4 था, उस बार तो 4 को B से मिलाया था। अब की बार 4 को B से नहीं मिलाएंगे, अब की बार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मिला पाओगे कि नहीं मिला पाओगे। हर चीज डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल दिमाग में, बिल्कुल दिमाग में बात घुस जानी चाहिए पिस के, समझ गए। हाँ, तो मिला दिया। मिलाने के बाद अब 104 पे आ गए, हमने उसका काम तमाम कर दिया। उस बार क्या किया था, 4 का काम तमाम किया था, तब 3 के पास गए थे। अब की बार 3 का काम पहले हो गया, अब जाएंगे 4 के पास। अब यहां से एक रेखा खींचेंगे, पर वो किसके समांतर, बस गेम यही उल्टा हो रहा है। उस बार सही हुआ था, तो हम क्या करेंगे, AB रेखा को बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, AB रेखा को हम बढ़ा लिए, ठीक, बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद अब हम समांतर रेखा खींचने का वही प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, यहां पे प्रकार रखोगे, एक चाप लगाओगे, तो यहां प्रकार रखोगे, यहां चाप लगाओगे। इसमें देखोगे यहां पे काट रही, तो इसको देखोगे यहां पे काटेगी, जहां काटेगी खींच दिया। ये X4 को जब बढ़ती हुई रेखा जा रही, जहां AB को काटेगी उसे नाम B है, तो B' नाम देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भैया। नहीं आया, आ गया ना। अब देखो, अब की बार
बी से सी, बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। कहां से? बी डैश से खींचेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आया? आ गया तो खींचो भैया। ये चाप लगाया, ये आया, ये चाप लगाया, ये आया। इसको हमने यहां से इसको इसे मिला दो। ठीक है, बात समझ रहे? और इसको खूब बड़ा खींचेंगे। कुछ कहा करत पगलवा भी ऐसे मिलावत है, कल मां मिलावे का है। अरे मिलावे का नहीं, ये एक हा बढ़ावे पर दी। समझ गए? जहां काटेगी वहां सी डैश नाम देंगे। बात समझ गए? एक त्रिभुज आपको कौन सा दिया गया था? ये वाला त्रिभुज दिया गया था, ये दिया गया था। अब की जो बन के तैयार हुआ, ये बन के तैयार हुआ, उस बार अंदर बना था, अब की बार बाहर बना। बात समझ में आई? नहीं आई? बोलो भैया, समझ में बेहतरीन तरीके से आया कि नहीं आया? ये अब इसको प्रूफ नहीं कर पाओगे क्या? सेम उसी प्रोसेस से प्रूफ करना है तो नहीं कर पाओगे? बोलो भैया, अगर कहीं अगर दिक्कत हो, कहीं त्रुटि हो तो बताओ, हम बता दें। नहीं है ना? अब अनसॉल्व पे आया जाए, क्योंकि 4:04 हो चुके हैं। बोलो भैया, अनसॉल्व पे आए।